Okay, guys. So today we are going to do haunted house. Okay, ICSE क्लास 10 का पोयम है haunted house. Okay, और अभी बज रहा है रात का एक बज के नहीं 12:30 बज रहा है 12:30 मेरा दिखा रहा है 12:30 हो रहा है 12:30 बजे हम लोग आज एक पोयम करेंगे हॉन्टेड हाउस भूत की कहानी लेकिन ये नहीं है ठीक है। तो ये जो हॉन्टेड हाउस जो पोयम है ये एक्चुअली घोस्ट की कहानी तो है, स्पिरिट की कहानी तो है, पर फ्रेंडली स्पिरिट की कहानी है। ठीक है, इसमें हम लोग को बताया गया है कि जो घोस्ट होते हैं, जो स्पिरिट्स होते हैं, वो हमारे ही एंसेस्टर्स हैं। ठीक है, वो हमारे ही लोग हैं जो हमारे घर में रहते थे। ओके, नाउ लास्ट में पोएम के लास्ट में एक फिलोसफी यहाँ पर दिया गया है, जो कि लास्ट का जो पैराग्राफ है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने के लिए। और मेरे ख्याल से क्लास 10 के बच्चे लोग इस चीज को इतना रिलेट नहीं करेंगे जितना क्लास 12 के बच्चे शायद करें। पर हॉन्टेड हाउस में मुझे नहीं समझ में आ रहा 10 में इन्होंने जो फिलोसफी दी है लास्ट में, वो क्यों क्लास 10 में दे दी। ठीक है, स्टार्टिंग की पोएम काफी इजी है, ठीक है, लेकिन जो बिल्डअप हो रहा है और जो पोएट मैसेज देना चाह रहा है वो लास्ट के एक पैराग्राफ में है। तो मैं कोशिश करूंगा क्लास 10 के बच्चों, आप लोग को जितने अच्छे से हो सके मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, तो हॉन्टेड का मतलब ऑब्वियसली होता है जहां पर स्पिरिट्स होते हैं, बट नॉट ऑल स्पिरिट्स आर लाइक एरी या डेंजरस नहीं होते। ठीक है, बहुत सारे स्पिरिट्स होते हैं हमारे घरों में। जब हमारे घर के जब बुजुर्ग की डेथ हो जाती है तो वो लोग हमारे घर में स्पिरिट बन के भी रहते हैं। ऐसा आप लोग को तो पता ही होगा सब जगह, है कि नहीं? ये तो चलता ही रहता है। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डू हॉन्टेड हाउस। ओके, तो थोड़ा सा अपना टूल्स रेडी कर लेते हैं, लाइव नोट के लिए भी रेडी कर लेते हैं। ये आ गया हमारे टूल्स, और इसको थोड़ा सा कोशिश करते हैं ब्रॉड करने का। ठीक है, लेट अस मेक इट लिटिल ब्रॉडर, जिससे आप लोग को देखने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ओके, आई होप दिस इज नाइस। नाउ आपको सबको दिख रहा होगा बढ़िया से। पेन भी मैं अपना थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, है ना, थोड़ा सा इसको मोटा। यस, नाउ आई डू इट। ओके, हॉन्टेड हाउस। ओके, नाउ पोएम हॉन्टेड हाउस बाय हेनरी वेड्सवर्थ लॉन्गफेलो explores the theme of mortality, the passage of time, okay, the passage of time and the coexistence, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से रखना, coexistence of the living and the dead। तो यहाँ पर बात ही की गई है कि जो लिविंग है और जो डेड है वो को एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तुम लोग क्लास 10 के बच्चों, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं तुम लोग से कैसे समझाऊं, पर थोड़ा सा फिलोसफिकल बनना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे थियोलॉजी, थोड़ा सा स्पिरिट, थोड़ा सा घोस्ट, उसमें बिलीव करना पड़ेगा अगर आपको ये पोएम अच्छे से समझना है तो। यस, स्पिरिट्स होते हैं, ठीक है, घोस्ट होते हैं, अभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे, इस पोएम के हिसाब से मान लेते हैं होते हैं। और इस पोएम के हिसाब से वो जो घोस्ट हैं वो हमारे ही घर के बुजुर्ग हैं, हमारे ही घर के ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर्स हैं। सो दे आर फ्रेंडली घोस्ट। ओके, और वो हम लोग के संग में है। ओके, सो को एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग एंड द डेड थ्रू विविड इमेजरी एंड मेटाफोरिकल लैंग्वेज, Longfellow portrays houses as being inhabited not only by the living but also by the lingering presence of those who have passed away। तो ये बोल रहे हैं कि हमारे जो घर में है, खाली हम लोग जो है, अभी जैसे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, कोई आजू बाजू दिख रहा है क्या भाई? तुम लोग भी देख लो भाई, रात को अगर ये वीडियो देख रहा है तो आजू बाजू आजू बाजू, लेकिन डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारे आजू बाजू में है वो हमारे ही ग्रैंडफादर है, हमारे ही लोग हैं जो हमारे घर में थे। आज मैं हूं, कल मैं नहीं रहूंगा, तो मैं घर छोड़ के थोड़ा चला जाऊंगा। अरे भैया, मैंने यहाँ पे वीडियो शूट किया है कि नहीं? द पोएम इवोक्स अ सेंस ऑफ मिस्ट्री एंड एरीनेस। ये एरीनेस जो वर्ड है इसको आप याद कर लो, आप अपने एग्जाम में इसको लिखोगे तो आपको फायदा होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा एरी फीलिंग यानी कि डरावना फीलिंग हम लोग के इस पोएम में आता है। ओके, द एरीनेस। ओके, and it delves into the idea of spirits or ghosts moving silently through the spaces they once inhabited। तो हमारे जो घोस्ट है और जो स्पिरिट्स है वो इसी एरिया में रहते हैं। पहले कभी वो लोग यहीं पर रहते थे, हम भी अभी यहीं रहते हैं, और बाद में भी हम लोग यहाँ पर रहेंगे। पूरा फिजिकल फॉर्म में नहीं, थोड़ा स्पिरिचुअल फॉर्म में, थोड़ा सा एटमॉस्फेरिक फॉर्म में, थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं, एथीरियल फॉर्म में। ओके, so one of the central themes of the poem is the idea of continuity and the persistence of memory beyond death. Longfellow suggests that the spirits of previous inhabitants continue to exist in some form। तो बोल रहे हैं हमारे जो प्रीवियस इनहेबिटेंट्स थे इस घर के, दे कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन सम फॉर्म, वो इस घर में हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको मूड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, दे इन्फ्लुएंसिंग द प्लेस दे वंस कॉल्ड होम। तो ये घर जो हमारा है जहां पर आज हम रहते हैं,
देखो इस घर से तो प्यार हो ही जाता है ना, आप जिस घर में रहते हो इतने सालों से रहते हो, आपका ऑरा है, आप स्पेसेस को जानते हो, हर चीज को आप जानते हो। अगर आपकी डेथ हो जाओगी तो इतनी जल्दी थोड़ा ना जगह को छोड़ दोगे, तो ऑब्वियसली आपका जो स्पिरिचुअल प्रेजेंस है वो यहाँ पर रहेगा, ठीक है। दिस आइडिया चैलेंजेस कन्वेंशनल नोशंस अगेन। अब मैं जैसे बताने चाह रहा था कि ये पोएम डिफिकल्ट क्यों है, क्योंकि जैसे ही मैं ये बात बोलूंगा, स्पिरिट की बात बोलूंगा, बहुत सारे लोग मेरे को बोलेंगे सर ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है ना। The idea will challenge conventional notions of time and space, blurring the boundaries between the past and present, life and death. अब बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं सर ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे लोग आप इस पे ऊपर क्या नाम है डिबेट कर सकते हैं, बहुत सारों के अपने अपने पर्सनल व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं, पर हम लोग एक्चुअली वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू एक्सप्लेन द पोएम टू विल स्टिक टू दैट फैक्ट दैट स्पिरिट्स होते हैं, और वो जो स्पिरिट्स हैं वो हमारे ही पेरेंट्स हैं जो इस घर में एक टाइम पर रहते थे। ओके, हम लोग वही मान के चलेंगे भाई, जो हमारा पोयम बोलेगा हमको वही करना पड़ेगा, पोयम बोला है तो हम मान लेते हैं है। ठीक है, अबे हंस मत हंस रहा है कैमरा मैन हंस। चलो, furthermore the poem explored the concept of perception and how individuals may experience the वेरी वेरी इंटरेस्टिंग लाइन। अगर इस लाइन को मैं नहीं समझाऊंगा तो ये पोयम समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, यू हैव टू कम आउट ऑफ योर नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा आपको माने थोड़ा सा बियॉन्ड, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल, थोड़ा सा परसेप्चुअल आपको बनना पड़ेगा। द पोयम एक्सप्लोर्स द कंसेप्ट, इसी के लिए मैं बोल रहा था क्लास 10 के लायक ये पोयम नहीं है थोड़ी सी, ठीक है। हम लोग उसको इजी वर्जन वाला पढ़ लेंगे, थोड़ा जो डीप थिंकिंग है वो हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। The poem explores the concept of perceptions and how individual may experience the world differently। ठीक है, बोल रहा है हर इंसान जो होता है ना उसका खुद का जो एक्सपीरियंस है वो डिफरेंट होता है। जैसे मेरा स्पिरिट वर्ल्ड के संग जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा डिफरेंट है, किसी और का जो एक्सपीरियंस होगा वो डिफरेंट होगा। मैं ये बोलना नहीं चाहता हूँ बट आई हैव एक्सपीरियंस समथिंग लाइक विच आई कैन नॉट शेयर राइट नाउ तुम लोग के साथ में, बट आई नो थिंग्स आर देयर, ओके, चीजें होती हैं, ठीक है, एंड आई रिस्पेक्ट देम, ठीक है। और मैं उनसे डरता हूँ इन द सेंस बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व विद देम, ठीक है, बिकॉज आई हैव सीन देम इन अ वेरी क्लोजर सर्कल। तो आप अब आप उस चीज को मानोगे या नहीं मानोगे वो डिपेंड करता है आपके ऊपर में, ठीक है। तो ये पोयम के ऊपर काफी डिबेट हो सकता है, बहुत जन बोल सकते हैं सर ऐसा कुछ होता ही नहीं है, बहुत जन बोलोगे सर ऐसा होता है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर परसेप्शंस के ऊपर में है, ठीक है, हाउ यू सी द थिंग्स डिफरेंटली, ठीक है। The speaker acknowledges that not everyone can perceive the presence of spirit. Very very important line इस पोएम में बोल रहा है कि हर किसी को स्पिरिट का प्रेजेंस नहीं दिखेगा, ठीक है। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, ओके। तो हो सकता है किसी एक इंसान को वो स्पिरिट दिखते होंगे क्योंकि वो हो सकता है उतना एनलाइटेड हो, या हो सकता है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ कोई कनेक्टिविटी हो, या हो सकता है कि स्पिरिट्स और उसके बीच में एक there are thin line between the mortal and the immortal world. Some people have explored it, some people have gone beyond. I won't say they haven't, I won't say that many, I won't stick my neck out and say कि spirits are not there. They may be there, I have experienced it, but I don't want to put it on you कि तुम उसको मानो या नहीं मानो, मैं ये नहीं बोलना चाहता, ठीक है। तो पोएम ने पॉइंट ने भी क्लियरली बोल दिया, एवरीवन कैन परसीव द, नॉट एवरीवन कैन परसीव, वो बोल रहा है नॉट एवरीवन कैन परसीव द प्रेजेंस ऑफ द स्पिरिट्स, ठीक है। Suggesting that such experience are subjective and perhaps depends on one's mindset and sensitivity। बिल्कुल सही बोल दिया उन्होंने यहाँ पर कि ये बात आपको माननी है तो आप मानिए, नहीं माननी तो मत मानिए, ठीक है, क्योंकि हर कोई को ये एक्सपीरियंस नहीं होगा, हर कोई ये बात को नहीं मानेगा, ठीक है। लेकिन आप लोग क्लास 10 में हैं तो आप लोग को इतना ज्यादा डीप जाके एनालिसिस करने का जरूरत नहीं है, आप लोग को खाली मोटा मोटी जो पोएम है उसको समझना है। लेकिन क्योंकि लास्ट का जो पैराग्राफ है उसको अगर मुझे आपको ढंग से समझाना होगा तो मुझे आपको बताना पड़ेगा कि ये पोएम किस बारे में है, क्योंकि एंड ऑफ द पोएम में स्पीकर यही बताने की कोशिश कर रहा है जो इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है, ठीक है। दिस इज द थीम जो स्पीकर बताने की कोशिश कर रहा है। अगर क्लास 12 के बच्चों को मैं पढ़ाता तो मैं उनको ज्यादा इन्वॉल्व करता, एंड आई वुड हैव लव टू इंटरैक्ट विद देम इन द क्लास। मैं क्लास में जाके अगर पढ़ाता, ठीक है, पहले मैं क्लास की वीडियोस बनाता था तो कुछ बच्चे बोल रहे थे सोलो बनाइए, ठीक है, सोलो भी है, लेकिन अगर ये पोएम को मुझे क्लास 12 के बच्चों या और उनसे ऊपर के बच्चों के साथ डिस्कस करने में मजा आता, बिकॉज आई वुड हैव टेकन देयर व्यू पॉइंट। बट क्योंकि आप लोग क्लास 10 में हो और इतना एक्सपीरियंस आप लोग के पास नहीं होगा स्पिरिचुअल वर्ल्ड का, और हम लोग के जो आंसर्स आएंगे वो भी इतना डीप जाकर नहीं आएंगे,
तो वी विल टेक इट लिटिल इजी, ठीक है। लेकिन ये जो पैराग्राफ है ये समझाना इसके लिए जरूरी है क्योंकि लास्ट पैराग्राफ जो पोयम का है वो इसी बारे में बोलता है कि यहाँ पर क्लियरली पोएट ने बोल दिया इस पैराग्राफ में, जैसे मैंने आपको समझाया था, दैट नॉट एवरीवन कैन परसीव द प्रेजेंस ऑफ स्पिरिट। यही बात वो लास्ट पैराग्राफ में बोलने की कोशिश कर रहा है। ओके, चलो टेंशन लेने का नहीं है यार, आप लोग का इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा, आप लोग का उतना आपको एनालाइज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप लोग तो खाली पोयम में मैं भी समझाता जाऊंगा तो आप लोग खाली उसको नोट करते रहना, ठीक है। ओवरऑल हॉन्टेड हाउस कन्वेज अ मैसेज अबाउट एंड्यूरिंग लेगेसीज ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। बहुत इसका मैसेज अगर थीम हम देखेंगे, अगर आपको थीम लिखना है तो इट कन्वेज अ मैसेज अबाउट द एंड्यूरिंग लेगेसीज ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, मतलब हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, वो अभी भी हमारे संग रहते हैं, ठीक है। एंड इंटरकनेक्टेडनेस, और हम लोग सब कनेक्टेड है कहीं ना कहीं, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ठीक है। इट इनवाइट्स रीडर्स टू कॉन्टेम्पलेट द मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ। अगेन मैं तुम लोग को बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो पोयम है अगर इसको डीपर सेंस में लिखा जाएगा तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। यहाँ पर बोल रहा है कंटेम्पलेट द मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ एंड देन एंड प्रोफाउंड इम्पैक्ट दैट इंडिविजुअल्स कैन हैव ऑन प्लेसेस दे इनहैबिट। मतलब जैसे तुम लोग देखेगा ना, नेटिव अमेरिकन जो होते हैं, या अगर हम लोग ट्राइबल पीपल लोग की बात देखें तो ट्राइबल लोग हुए, जो नेटिव लोग हैं, वो लोग अपने पास के संग बहुत कनेक्टेड रहते हैं, वही उनके गॉड भी होते हैं ना। हम लोग के भी तुम देखेगा, बहुत सारे समाज में वो बोलते हैं ना पितर जी होते हैं, आप लोग अगर सुने होंगे पितर जी होते हैं, या कोई माने हमारे जिन बन जाते हैं हमारे एंसेस्टर्स और वो हमारी रक्षा करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उसके बारे में ही बात यहाँ पर हो रही है। अगेन मैं बार बार तुम लोग ये बात बोल रहा हूँ कि ये पोयम क्लास 10 में नहीं देना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि क्लास 10 के बच्चों के साथ हम लोग उतना डीपली बात नहीं कर सकते रिगार्डिंग दिस पोयम। तो इस पोयम को हम लोग बहुत ही बेसिक स्टाइल से पढ़ेंगे, ठीक है। और हमारा जो इतना डीप एनालिसिस वाले पॉइंट पे हम नहीं जाएंगे, खाली हम देखेंगे कि पोयम में क्या है और मैं आपको वो पोयम समझा दूंगा, इसके लिए डीप एनालिसिस में नहीं जाएंगे। ओके, अगर जाए, अगर आपको मन हो तो मेरे को बोलना कि सर कभी कभी एक्सपीरियंस है, अगर आपका मन हो तो कमेंट करना, तो अपन चलेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट लाइन यहाँ पर देख लेते हैं। पहली लाइन में क्या बोल रहा है? पहली लाइन में हमारा जो भाई साहब है, पोएट भाई साहब, वो एकदम स्टार्टिंग के अंदर में गुगली डाल रहे हैं। पहली बॉल पर बाउंसर मार दिया उन्होंने, ठीक है। बहुत सारे बच्चे तो जो फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे थोड़ा घबरा भी जाएंगे, ठीक है। पहली लाइन पर वो बोल रहे हैं हमारे मिस्टर पोएट, ऑल हाउसेस क्लियरली बोल दिया उन्होंने, ऑल हाउसेस वेयर मेन हैव लिव्ड एंड डाइड आर हॉन्टेड हाउसेस क्या बोले? जो भी घर है जहां पर इंसान कभी रहता था और जहां पर वो मर गया, वो सारे घर हॉन्टेड हाउसेस है। माने उनका कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर मैं सपोज कर लो आज यहाँ हूं, कल मैं इस घर में नहीं रहूंगा, तो मेरा स्पिरिट यहाँ पर रहेगा, तो ये घर भी हॉन्टेड होगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि मयंक सर इस घर में आकर डराएंगे, नहीं करेंगे। ऑब्वियसली मेरा घर होगा तो आई टेक केयर ऑफ द फैमिली, आई टेक केयर ऑफ द हाउस, आई टेक केयर एवरीबडी अराउंड हियर, सो आई विल बी अ हैप्पी घोस्ट, हैप्पी फैंटम। समझ में आ गया? तो यहाँ पर क्लियरली वो बोल रहे हैं कि ऑल द हाउसेस, यहाँ पे मैंने तुम लोग ने पिक्चर बनाई है, ठीक है। सारे कोई दीवार से निकल रहा है, कोई दीवार में घुस रहा है, घोस्ट लोग जा सकते हैं, एथीरियल होते हैं वो लोग, ठीक है। तो पिक्चर तुम लोग को मजा आएगा देख के, थोड़ा सा पिक्चर डाल दिया मैंने यहाँ, ठीक है। देखो फिर डरने की कोई बात नहीं है, वो बोल रहे हैं यहाँ पर, क्या बोल रहे हैं वो, थ्रू द ओपन डोर्स द हार्मलेस फैंटम्स ऑन देयर एरेंड्स लाइट, ठीक है। तो बोल रहा है थ्रू द ओपन डोर्स। अब ये जो हमारे घर में दादी है, ठीक है, दादी निकली बगल से, दादा निकला वहां से, कोई ऊपर से कोई नीचे से, है ना। दादाजी का काम है जाके पानी पीना, तो दादा अपना जा रहे आस्ते, ठक 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 साइड साइड निकल रहे, मतलब घर में से वहां से कोई आ रहा है, यहाँ से कोई आ रहा है ओपन डोर, लेकिन वो आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे, वो अपना ही काम कर रहे हैं, ठीक है। माने 200 साल पुराने मेरे जो दादा के दादा है वो भी इसी घर में मान लो, लेकिन आजकल तो उतने पुराने घर ही नहीं होते हैं ना, आजकल तो घर ही होते हैं 20-25 साल, तो काहे का घोस्ट होगा, ठीक है। होती है पुरानी हवेली 20 साल बाद, उसमें नाना दादी का डेथ होता, तो पता लगता दादी वहां से आ रही है, नानी वहां से आ रही है, नाना दादी एक दूसरे को देख रहे हैं, हम लोग को नहीं दिख रहे वो, ठीक है। एंड दे आर गुड घोस्ट, ठीक है, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन वो बेचारे अपना ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो थ्रू द ओपन डोर्स द स्पिरिट्स और घोस्ट मूव थ्रू द डोरवेज, वो अपना रास्ता अपना गेट से इधर से उधर जा रहे हैं। द हार्मलेस फैंटम्स, ठीक है, ऑन देयर एरेंड्स, हार्मलेस बोल रहा है मतलब वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, एरेंड्स का मतलब वो अपना काम खुद कर रहे हैं, उनके पास कोई सर्वेंट नहीं है भैया, मरने के बाद
अपना काम खुद ही करना पड़ता था, वो अपने आप ही रास्ते में जा रहे हैं और घूम रहे हैं, ठीक है। देखो जा रही है बेचारी, ठीक है। अब ये कौन है, नानी है कि चाची है पता नहीं, पर ये अपना रास्ते में जा रही है। देखने में तो डर लग रहा है, लेकिन अपना काम कर रही है भाई, ये कुछ नहीं करेगी, डिस्टर्ब नहीं करेगी, दे आर गुड घोस्ट, ओके। फिर बोल रहे हैं वो चलते हैं with feet that makes no sound upon the floors, मतलब उनके पैरों से कोई भी साउंड नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वो अपना जाते हैं, किसी को डिस्टर्ब नहीं करते रात को, ठीक है। उनके पैर से कोई आवाज आवाज नहीं आती, कोई कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहे, कोई नहीं कर रहे, तुम ही जे हमार हम ही जे तुम्हारा ना, वो कोई गाना नहीं चल रहा, तुम ही जे हमार हम ही जे तुम्हार, ऐसा कोई म्यूजिक नहीं बजा, ठीक है। वो अपना चुपचाप से जाते हैं, चुपचाप से आते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा पोएट क्या बोल रहा है, वी मीट देम एट द डोर वे ऑन द स्टेयर। ना पोएट भाई साहब जो है ना, वो आप लोग को थोड़ा डराने की कोशिश कर रहे हैं। पोएट भाई साहब बोल रहे हैं भाई मुझे दिखती, मेरे को दिखता, अपन देख सकता भाई, अपन को दिखता है, अपना ना बोलता ना, वी हैव लाइक, हम लोग का कनेक्शन है घोस्ट लोग के साथ। होगा भाई पोएट का, अपन को क्या है। तो वो बोल रहे हैं वी मीट देम एट द डोर वे एंड ऑन द स्टेयर, ठीक है। अब हमारे जो पोएट भाई साहब है सीढ़ी पे चढ़ते उतरते उनको दिख जाते हैं, दादी उतरती, नानी उतरती, चाचा उतरते, उनको दिख जाते हैं। पर ये लोग अच्छे घोस्ट है, ये डिस्टर्ब नहीं कर रहे, ओके। तो ये उनको दिख जा रहे हैं, ठीक है, ये देखो स्टेयरवेज में दिख रहा है। अलोंग द पैसेज दे कम एंड गो, वो आते हैं पैसेज में, आते हैं पैसेज में जाते हैं, आते जाते हलो हाय होता है भाई, दिखता है। पोएट भाई साहब अलग ही कहानी बता रहे हैं, उनको दिखता होगा भाई। इम्पैल्पेबल इंप्रेशंस ऑन द एयर, ठीक है, ये थोड़ा अच्छा लाइन है, ठीक है। बोल रहा है इम्पैल्पेबल, पैल्पेबल इंप्रेशन ऑन द एयर, मतलब the presence of the spirit is felt rather than seen or touched, they leave an intangible marks in the atmosphere। माने आप ऐसे जा रहे हो, ऐसे आप जा रहे हो, अचानक दादाजी गुजरे, तो दादा आपको टच नहीं करेंगे, लेकिन आपको ना एक तो एटमोस्फियर में ऐसा लगेगा कुछ हुआ यहाँ पर, आप ऐसे, कभी कभी होता है ना, कभी कभी होता है ना, हम लोग ऐसे बैठे रहते हैं और हम लोग को ऐसा लगता है ना बेड पर कोई आके बैठ गया, है ना, अपन देखते हैं, कौन है, कोई नहीं है ना। अब जैसे मैं यहाँ हूँ, पीछे कोई आ गया, है ना, अचानक मुझे ऐसे ठंड लग रही है, गूज बम्प आ रहे हैं, है ना, मेरा कोल्ड स्वेट निकल गया, अपन कैन वी कैन फील इट सम टाइम ना, ऐसे एटमोस्फियर में कुछ। देखो रात को बज रहा है 12:30 1, मुझे लग रहा है कि मैं ये सब पोयम पढ़ा रहा हूँ, कोई ना कोई मुझे टच करके जाएगा। और आप लोग को भी रात को मत देखना पोयम, ठीक है, पानी वानी रख लो भाई अपने पास। तो उन लोग का जो फीलिंग होता है ना, जो एयर का, जो जो हवा से निकल रहा है, एक इम्पैल्पेबल इंप्रेशन होता है, अरे कोई गया 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 मेरे अंदर भी आ रहा था नहीं, ऐसा करने वाला है, ठीक है। तो इम्पैल्पेबल इंप्रेशन ऑन द एयर, मतलब वो आपको टच नहीं करते, बट यू कैन फील इट दैट समथिंग इज हैपनिंग, ठीक है। और वो एक तो एटमॉस्फेयर जो हवा है ना, क्योंकि वो तो हवा में मिले हुए हैं, तो एक इंटेंजिबल मार्क इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में एक तो ऐसा लगता है कि कुछ मिल गया है एटमॉस्फेयर के अंदर। समझ में आई बात, समथिंग लाइक दिस, स्कैरी ना, थोड़ा सा डर लग रहा है, नहीं। हो रहा है देयर इज अ सेंस ऑफ समथिंग मूविंग टू एंड फ्रो, ऐसा लगता है कुछ मूव कर रहा है टू एंड फ्रो, ठीक है, टू एंड फ्रो, समथिंग इज मूविंग, अ सेंस ऑफ समथिंग मूविंग टू एंड फ्रो, देयर आर मोर। अच्छा अब ये लाइन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है यहाँ पर, ये देखो, क्या हुआ भाई तुमको, हाँ, देयर आर मोर गेस्ट एट द टेबल देन द होस्ट, ठीक है। ये बोल रहा है देखो यहाँ पर हम लोग ने अपने फ्रेंड को खाना पे बुलाया, ठीक है, आपने अपने फ्रेंड को बुलाया, तो ये देखो ये नानी, दादी, चाची, फूफी, बुआ, है ना, बहुत सारे लोग टेबल के ऊपर में आकर बैठ गए, ठीक है। मेरा बोला हम भी खाएंगे, हमको भी भूख लग रही है, तुम अकेले अकेले नहीं खा सकते, ठीक है। तो एक ये है, ठीक है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ठीक है, बहुत सारे लोग टेबल पर हैं, आपको दिखेंगे भी नहीं, ठीक है। तो बोल रहा देर आर मोर गेस्ट एट द टेबल देन द होस्ट, जितने ज्यादा होस्ट है, मतलब होस्ट तो कम है और घोस्ट ज्यादा है। क्यों है, क्योंकि ये लोग कहीं जाते नहीं है ना, ये लोग प्रीवियस ईयर से ये लोग यहीं पर है, तो ये लोग कहीं जा नहीं रहे, तो ऑल ऑफ देम आर हियर, ठीक है। तो आपको पता भी नहीं है कि आपके टेबल में, आपके अगल बगल में कितने लोग हैं, ये लोग आपके घर में ही रहते हैं,
ठीक है, ये लोग आपको डिस्टर्ब नहीं करते क्योंकि ये लोग आपके ही पेरेंट्स हैं और ये लोग आपके घर वाले हैं। लेकिन जब भी आप खाना खा रहे हैं या आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं घर में, ये लोग सब भी वहां पर हैं। तो नया दोस्त आया, मिलवाओ मिलवाओ भाई, नया दोस्त कौन है? ठीक है। इनवाइटेड द इल्यूमिनेटेड हॉल, मैंने जो हॉल है वहां पर ये लोग भी है। ठीक है। is thronged with quite inoffensive घोष। द illuminated hall मतलब जिस हॉल में पूरा आपने लाइट जला दिया है, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, वहां पर बहुत सारे घोस्ट हैं जो टेबल पर भी हैं, बट दे आर इनऑफेंसिव। वो आपको माने दे वांट टू सी योर फ्रेंड्स ना, वो आपके दोस्तों से मिलना चाहते हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं और वो लोग भी वहां पर आए हैं, चलो हम लोग भी बैठ जाते हैं। तो आपको पता नहीं है लेकिन हर टाइम आप घिरे हुए हैं इन इनऑफेंसिव घोस्ट के साथ, मतलब ये लोग आपको तंग नहीं करेंगे, बट दे वांट टू मीट योर फ्रेंड्स आल्सो ना, कि भाई किससे दोस्ती किया है, क्या है, नया है, ओ ये तो मेरा पर 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 होता है। इनऑफेंसिव घोस्ट है यार, ये लोग प्यारे हैं, अच्छे हैं, हेलो 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 हेलो, है कि नहीं? एज साइलेंट एज द पिक्चर ऑन द वॉल। ठीक है, जैसे हमारे घरों में जो पिक्चर्स होती हैं वो पिक्चर्स भी चुपचाप से बैठी रहती हैं, वैसे ही ये जो घोस्ट हैं ये लोग भी चुपचाप से ही रहते हैं, ये लोग आपको डिस्टर्ब नहीं करते। ये लोग वैसे ही होते हैं जैसे एज साइलेंट एज द पिक्चर ऑन द वॉल। ओके, फिर ये क्या बोल रहा है? अब देखो ये क्या बोल रहा है, द स्ट्रेंजर एट माई फायर साइड कैन नॉट सी। बोल रहा है मैंने जिस फ्रेंड को बुलाया है, ठीक है, घरों में आता है ना जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के घर होते हैं जहाँ बहुत ठंडा होता है, उनके घर में एक हीथ होता है ना। हीथ मतलब इस तरह का एक तो फायर प्लेस होता है ना, इफ यू कैन, आपने देखा होगा मूवीज इस सब में। ठीक है, यहाँ पर एक फायर प्लेस होता है, यहाँ पे आग जलती रहती है ना। ठीक है, और यहाँ पर आपका एक ठोक माने यू कैन से देयर इज अ काइंड ऑफ अ एक टेबल टाइप का होता है ना। यहाँ पर आपके तो पिक्चर भी लटकी हुई होती है, यहाँ पर यू कैन सी दैट, है ना। और यहाँ फायर जलती रहती है और आप लोग सब यहाँ पे हाथ सेकने के लिए यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है द स्ट्रेंजर एट माई फायर साइड कैन नॉट सी। तो वो जो स्ट्रेंजर है जो इस फायर साइड में है उसको वो नहीं दिख रहे। जैसे पोएट ने बोला, हर किसी को घोस्टली एक्सपीरियंस नहीं होता है, हर किसी को ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस नहीं होता है। ठीक है, तो बोल रहा है मेरे संग जो इंसान है और जो मेरे संग फायर हीथ के सामने खड़ा हुआ है उसको ये लोग नहीं दिख रहे हैं। ओके, हो सकता है नहीं दिख रहे हो भाई, क्या बात है ना। जैसे मैंने यहाँ पर एक तो पिक्चर बनाया है कि हम लोग सब फायर साइड में है। ठीक है, एंड देयर इज अ घोस्ट, एक स्पिरिट है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भी देखो, पर वो हम लोग को नहीं दिख रहा है। ठीक है, वो उस जो गेस्ट है उसको नहीं दिख रहा, सबको नहीं दिखेगा। ठीक है, इट इज अ प्रिविलेज बेसिकली। ठीक है, द फॉर्म्स आई सी नो हियर द साउंड और हियर। बोला वो जो मेरा गेस्ट है उसको मेरे फॉर्म्स नहीं दिख रहे, फॉर्म्स का मतलब लोग। ठीक है, वो जो स्पिरिट्स है वो उसको नहीं दिख रहे, एंड ही ऑल्सो कैन नॉट हियर द साउंड आई हियर। मुझे जो सुनाई दे रहा है वो भी वो नहीं सुन सकता। जैसे मैंने तुम लोग को बोला कि ये एक्सपीरियंस के ऊपर में होता है, नॉट एवरीबडी कैन एक्सपीरियंस। मैं तुमको बोला ना काफी डिबेटेबल है ये, और क्योंकि हम लोग क्लास अभी 10 में है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो हम लोग इसके अंदर में नहीं जाएंगे। हम लोग खाली पोएम पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि वो जो बोल रहा है वो हमको याद करना है। ठीक है, तो हम लोग ने क्या याद किया अभी कि मैंने पार्टी में किसी को टेबल पे मैंने खाने पे बुलाया, डिनर पे, और डिनर टेबल में होस्ट से ज्यादा घोस्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, और वो जो फायर साइड है वहां पर जो मेरा गेस्ट आया है उसको नहीं दिख रहा है, द फॉर्म्स आई सी एंड द साउंड्स आई हियर। जो मैं सुन रहा हूँ उसको नहीं सुन रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ उसको नहीं दिख रहा है। ठीक है, he but perceives what is, while unto me all that has been visible and clear। तो बोल रहा है वो जो मेरा गेस्ट आया है ना, he but he but perceive what is, वो खाली वही देख सकता है जो हम लोग को दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल हम लोग को क्या दिख रहा है, पंखा है, लाइट है, ये है, वो है, हम लोग इसी चीज को देख पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो पोएट है उसको कुछ एक्स्ट्रा भी दिख रहा है, उसको वो लोग दिख रहे हैं, घोस्ट आते जाते सब कुछ दिख रहे हैं उसको, उसका होगा भाई कन्वेक्शन, हम लोग का नहीं है। ठीक है, तो हम लोग तो नॉर्मल लोग हैं भाई, हम लोग को तो नहीं दिख रहे, है ना, हम लोग को तो नहीं दिख रहे, उसको दिख रहा है भैया, जो पोएट है उसको दिख रहा है। तो वो यहाँ पर यही बोल रहा है कि मेरा जो घोस्ट नहीं, मेरा जो दोस्त है, ठीक है, ही परसीव्स व्हाट इज, वो प्रैक्टिकल आदमी है भाई, उसको जो दिखता है वो ही दिखता है। while onto me, पर मुझे all that has been is visible and clear, पर मुझे दिख रहा है वो नानी वहां बगल में बैठ के फोक लेकर बैठी है, और जब मेरा जो दोस्त आम खा रहा था तो नानी देख रही थी, दो आम खा गया, हम्म, देखो रोटी चार खा गया, नानी देख रही, गुस्सा कर रही है, अरे तू देख ले कैसे कैसे दोस्तों को लेके आता है, घर में खा के जाता है कि नहीं? तो नानी देख रही है। ओके,
तो बोल रहा है मुझे सब दिख रहा है, नानी का रिएक्शन मुझे सब दिख रहा है, नानी क्या बोल रही है, पर वो जो आदमी है तो प्रैक्टिकल आदमी है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो फिर यहां पर क्या बोल रहा है नानी के सपोर्ट में, वी हैव नो टाइटल डीड्स ऑन द हाउस और लैंड। ये देखो बहुत अच्छी बात यहां बोल रहा है, बोल रहा है ये घर में आज मैं रहता हूं। ठीक है, बोल रहा है एक जमाने में यहाँ दादाजी रहते थे। ठीक है, फिर दादाजी के दो बेटे थे, वो दोनों बेटे, चलो तीन बना लेते हैं ड्राइंग के हिसाब से, दादाजी के तीन बेटे थे, फिर वो लोग रहते थे। ठीक है, फिर इन तीनों बेटे के बेटे होने लगे। ठीक है, इनके दो हो गए, मान लो इनका एक हो गया, फिर इनका भी एक बेटा हो गया। ठीक है, अब ये लोग सब एक ही घर में रहते हैं, ये मान के चलना पड़ेगा, लेकिन आजकल हम लोग के घर जो होते हैं ना वो एक जैसे हैं नहीं, है ना। माने आजकल तो घर चेंज होते रहते, ये लोग सब इसी घर में रहते थे। ठीक है, दादाजी ने जो घर बनाया था इसी घर में रहते हैं। पर कहने का मतलब, पोएट का मतलब यहाँ पर यह है कि दादाजी का अभी भी इस घर में राइट है। ठीक है, अब ये भाई साहब जो है लेटेस्ट जो इस घर में रहते हैं, इनके पास इस घर का कोई टाइटल डीड ले, माने ये अकेले ओनर नहीं है। ये नहीं बोल सकते मेरे दादाजी का घर है तो ये मेरा है ना, दादाजी भी इस घर में रहते हैं, उनके बच्चे भी इस घर में अभी भी रहते हैं, ये लोग भी इस घर में रहते हैं। ठीक है, तो आप अगर ये सोच रहे हो ना कि ये घर आपका है और दादाजी लोग का घर नहीं है, तो आप गलत हो। ठीक है, बोल रहा है वी हैव नो टाइटल डीड्स टू द हाउस और लैंड्स, है ना। हम इस जमीन पे आ गए, हम लोग बोलते हैं ना ये देश मेरा है, ये जमीन मेरी है, ये मेरा, वो खेत मेरा, कुछ नहीं भाई साहब, आपसे पहले भी जिसका था वो भी यहाँ पर अभी है। तो आप झगड़ा मत करो, आप यहाँ रहोगे या नहीं रहोगे, जो लोग यहाँ पर थे सबका उस पर हक है, whether they are dead or they are alive ना, whether they are dead now or long, वो है अभी, उनका टाइटल डीड है। ठीक है, देखो मैंने पिक्चर लगा, दिस हाउस इज माइन, दादाजी चिल्ला रहे दिस हाउस इज माइन, तुम्हारा नहीं है बॉस, मेरा घर है। ठीक है, ओनर्स एंड ऑक्यूपेंट्स ऑफ द अर्लियर डेट्स, बोल रहे जो पहले इस घर पे रहते थे उनका भी अभी यहाँ पर राइट्स है। ठीक है, फ्रॉम ग्रेव्स फॉरगॉटन स्ट्रेच देयर डस्टी हैंड्स, बोल रहा है तुमने उनको जिस ग्रेव में डाल दिया ना, तुमको तो लगा कि हमने ग्रेव में डाल दिया, हमने उनको दफना दिया, वो बाहर नहीं आएंगे, पर उनका हाथ निकल के आ रहा है और बोल रहा भाई, जैसे कि उन्होंने देखा दिस हाउस इज माइन, वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि बच्चे दिस हाउस इज माइन, अभी भी चिल्ला रहे हैं, और उनका उसके ऊपर प्रॉपर्टी राइट्स है। ठीक है, एंड होल्ड इन मॉटमेन स्टिल देयर ओल्ड एस्टेट्स। ठीक है, नाउ मॉटमेन का मतलब यहां पर आप लोग देख लो, ये मॉटमेन क्या होता है, इसका मतलब होता है द परपेचुअल इनएलिएबल ओनरशिप ऑफ द रियल एस्टेट बाय अ कॉर्पोरेशन और लीगल इंस्टीट्यूशन। जैसे हम लोग का मंदिर होता है ना, अब हम लोग के मंदिर 300 साल पुराने हैं, 400 साल पुराने हैं, 500 साल पुराने हैं। ठीक है, तो वो जो मंदिर है तो वो किसके नाम पर है, वो उस इंस्टीट्यूट के नाम पर है ना, माने जो मंदिर का जो ट्रस्ट है वो उसके नाम पर है, उसको ही मॉटमेन बोलते हैं। माने लोग आएंगे, एक पंडित जी आएंगे, दूसरे आएंगे, तीसरे आएंगे, एक आएगा एक जाएगा, एक आएगा एक जाएगा, लेकिन वो जो मंदिर है वो ट्रस्ट के नाम पर ही होगा ना, उसका उसका मॉटमेन है, मतलब परपेचुअल राइट है, वो कोई ले नहीं सकता, है कि नहीं। चर्च में भी वही होता है, मॉस्क में भी होता है, सब जगह वही होता है, इनका मॉटमेन है, मतलब परपेचुअल लाइफ है। वैसे ही यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो घर है ना, इसमें जो स्पिरिट्स हैं वो मॉटमेन है, उनका परपेचुअल राइट्स है। ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते कि दादाजी आप मर गए तो आपका घर नहीं है, दादाजी का मरने के बाद भी ये घर है, और दादाजी आते हैं इसको क्लेम करते हैं, दादाजी इसमें रहते हैं, एंजॉय करते हैं, आपको नहीं दिखते वो अलग बात। ओके, the spirit world around this world of sense floats like the atmosphere and everywhere। अब देखो यहाँ से जो पोयम है ये थोड़ा सीरियस होता जा रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर आपको थोड़ा इमेजिनेशन यूज करना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा कि पोएट का माइंडसेट क्या है, वो आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो बोला कि जो स्पिरिट वर्ल्ड है ना, अराउंड दिस वर्ल्ड ऑफ सेंस फ्लोट्स लाइक एन एटमोस्फियर। ठीक है, तो बोल रहा है हम लोग को लग रहा है कि हम लोग बहुत बुद्धिमान आदमी है, हम लोग सेंसफुल आदमी, हम लोग सेंस के आदमी, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग प्रैक्टिकल लोग हैं। ठीक है, लेकिन ये जो स्पिरिट वर्ल्ड है ना, अराउंड द वर्ल्ड ऑफ सेंस, वर्ल्ड ऑफ सेंस का मतलब क्या हो गया, जो हम लोग का प्रैक्टिकल वर्ल्ड है, फिजिकल वर्ल्ड है, इसके अंदर जैसे हवा है ना, जैसे एटमॉस्फेयर है, उसके अंदर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, वैसे ही यहाँ पे स्पिरिट्स भी हैं। जैसे यहाँ पे हवा घूम रही है, इसी एटमॉस्फेयर में स्पिरिट्स भी फ्लोट कर रहा है। ठीक है,
दे फ्लोट लाइक एन एटमॉस्फेयर एंड एवरीवेयर, हर जगह स्पिरिट से भरती पड़ा है भाई। जैसे ऑक्सीजन भरती पड़ा ना 21%, नाइट्रोजन 79%, वैसे ही जो एटमॉस्फेयर में जो घोस्ट है, स्पिरिट है, वो भी यहाँ भरती पड़े, हम लोग को दिख नहीं रहे। ठीक है, तो यहाँ पर राइटर क्लियरली बोल रहा है द स्पिरिट्स वर्ल्ड इज परवेसिव लाइक द एयर वी ब्रीथ। परवेसिव का मतलब होता है प्रेजेंट एवरीवेयर। तो स्पिरिट वर्ल्ड उतना ही प्रेजेंट है जितना हम लोग के लिए ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर में स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी है। ओके, walks through this early mist and vapors dense, a vital breath of more ethereal air. Now this line can be difficult, इसको आप ध्यान से समझिए, and I'll take my time to explain this. ठीक है, यहां पर ये बोल रहा है कि waft का मतलब क्या होता है? To move or make something move gently through the air. तो बोला ये जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, they walk through the earthly mist and vapor dense। बोल रहा है ये जो हम लोग का अभी हम लोग का मॉनसून चल रहा है, तो वेपर थोड़े डेंस है, क्लाउड है, लेकिन इसके बीच में भी ये जो स्पिरिट है उसके बीच से भी निकल जाता है। ठीक है, द स्पिरिचुअल वर्ल्ड परमिएट्स मतलब बीच से निकल जाता है थ्रू द डेंस मटेरियल वर्ल्ड। मटेरियल होता है एटमॉस्फेयर, कहीं कहीं जो एटमॉस्फेयर काफी हैवी होता है स्ट्रेटोस्फेयर में, है ना, जहां पे काफी ज्यादा गैसेस है, पर उसके बीच से भी ये स्पिरिट्स निकल जाते हैं। ठीक है, अ वाइटल ब्रेथ ऑफ मोर एथीरियल एयर। ठीक है, एथीरियल का मतलब होता है लाइट। ठीक है, मोर रिफाइंड एंड मोर सटल एसेंस। माने कहने का मतलब यह है कि भले ही एटमॉस्फेयर के अंदर में कितना भी हेवी एटमॉस्फेयर हो जाए, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड उसके अंदर से परमिएट कर जाता है, मतलब पार कर जाता है। मतलब ये जो हमारे जो आप रोक नहीं सकते, ठीक है, लोगों, ये लोग कहीं से भी निकल जाएंगे। ठीक है, पूरा परमिएबल है ना, चाय पत्ती जो है ना, चाय छकनी से निकल जाएगी चाय। ठीक है, तो वैसे ही ये लोग यहाँ पर हमारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड होते हैं और वो हर जगह प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर थोड़ा फिलोसफी आ रहा है, ये थोड़ा सा बोरिंग भी हो सकता है आप लोगों को समझने के लिए, और मुझे नहीं पता 10 के बच्चे अगर समझ पाएंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूं, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बोलना। अगर आप लोग फंस रहे हो तो मैं आपका फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ से थोड़ा सा साइकोलॉजिकल और थोड़ा सा आपको बोल सकते हैं ना हायर लेवल थिंकिंग की यहाँ पे जरूरत है। बोल रहा है आर लिटिल लाइव्स आर केप्ट इन इक्विपॉइज बाय ऑपोजिट अट्रैक्शन एंड डिजायर्स, द स्ट्रगल ऑफ द इंस्टिंक्ट दैट एंजॉयज एंड द मोर नोबल इंस्टिंक्ट दैट एस्पायर्स। ठीक है, देखो बचपन से ही ना हम लोग को क्या सिखाया जाता है, हम लोग की जो बोल रहा है बचपन से हम लोग की लाइफ थोड़ी सी कंफ्यूज्ड है। ठीक है, एक तरफ मम्मी क्या बोलती है, बेटा कैरियर बनाना है, कैरियर बनाना है, कैरियर बनाना है। ठीक है, कैरियर बनाने से मतलब क्या है? कैरियर बनाने से मतलब मटीरियलिस्टिक, आपको पैसे कमाने, यही तो बोल रहे हैं मम्मी। फिर उसके बाद मम्मी क्या बोलती है, बेटा ऑनेस्टी चाहिए, है ना, बेटा किसी का बुरा मत करो, बेटा चीजें शेयर करो, है ना, उसको दो, रोते को हेल्प करो, सबको हेल्प करो। अब देखो हम लोग का क्या एक्सप्लेनेशन, हम लोग को एक तरफ बोला जा रहा है कैरियर बनाओ, एक तरफ बोला जा रहा है पैसे कमाओ, एक तरफ बोल रहा है मटीरियल बनो, और एक तरफ बोल रहा है सबके संग चीजें शेयर करो। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो हम लोग की जो पता नहीं, हम लोग कंफ्यूज्ड है। हम लोग को नहीं पता कि हमको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहना है कि हमको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहना है। ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं हम लोग को बैलेंस बना के चलना पड़ता है। हम लोग को सिखाया जाता है कि बच्चों पैसे भी कमाओ और दान दक्षिणा भी करो। मतलब यू नीड टू बी श्रूड एंड यू नीड टू बी व्हाट यू से वेरी होली एट द सेम टाइम। ठीक है, तो हम लोग की लाइफ को इक्विपॉइज किया गया है, मतलब बैलेंस किया गया है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, मैंने इसको एक संग कर दिया, चलो चलो ऊपर चलो भाई, हाँ आ गया। तो बोला आर लिटिल लाइव्स आर केप्ट इन इक्विपॉइज बाय ऑपोजिट अट्रैक्शंस एंड डिजायर। मतलब हम लोग के दो डिजायर है, कहीं तो हम लोग साधु बनना चाहते हैं, और कहीं हम लोग एट दैट से मतलब ना हमारी कोई बुराई भी नहीं करे, हम किसी के संग गलत भी नहीं करें, और हमारे पास सारा मटेरियल गेन भी हो, हम सब पैसे भी कमा ले। दोनों चीज थोड़ा डिफिकल्ट है ना, है कि नहीं? द स्ट्रगल ऑफ द इंस्टिंक्ट दैट एंजॉय, माने कहीं ना कहीं तो हम सारा डिजायर चाहिए हमको, यूट्यूब भी देखना है, ठीक है, हमको सारा मजा भी करना है, हमको सब मजा करना है और मंदिर भी जाना है। ठीक है, तो हम लोग की लाइफ थोड़ी इस तरह से कंफ्यूज है। वी वांट बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड। ठीक है, हम लोग ये चीज की कोशिश कर रहे हैं कि वी कैन हैव बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है इसको घर भी चाहिए, बिटकॉइन भी चाहिए, बताइए। ठीक है, एंड द मोर नोबलिस्टिक दैट एस्पायर्स, और कहीं ना कहीं हमको हायर गोल्स एंड एस्पिरेशन भी
चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम ये सब भी चाहते हैं ना, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, क्या होगा हमारे, बात करते हैं ना, स्वर्ग आ रहा है, नरक आ रहा है, बोलते हैं ना कि अब नरक का टाइम खत्म हो रहा है, अब अच्छा टाइम आ रहा है, कितना सारा हम लोग का फिलोसफी है ना। तो अब हम लोग को यूट्यूब पे देखना है, तो यूट्यूब के लिए हमको आईफोन चाहिए, आईफोन पे हम फिर बात कर रहे हैं कि हमको साधु बनना है। सोचिए, हमारा देख मैंने आईफोन के अंदर में हम स्पिरिचुअलिटी ढूंढ रहे हैं। ठीक है, जो आईफोन है, अब वो तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, और हम उसके अंदर किसी साधु जी का प्रवचन सुन रहे हैं। तो नहीं समझ रहा, तुम लोग कितने कंफ्यूज हो ना। तो हम लोग की लाइफ को ऐसे ही बनाया गया कि एक तरफ मटेरियलिस्टिक रहो और एक तरफ कोशिश करो कि हमको स्पिरिचुअलिटी भी मिल जाए। ये लिटिल डिफिकल्ट है ना। ये पॉसिबल थोड़ा सा कम हो सकता है। ठीक है, this perturbations, this perpetual jar, माने this disturbance and this ongoing conflict, तो ये हम लोग के संग के सबके संग conflict है कि नहीं। हम लोग की दादी लोग को ही देख लो आज। ठीक है, हमारी जो दादा दादी हैं, वो लोग बड़ी बड़ी टीवी में सत्संग देख रहे हैं एसी में बैठ के सत्संग देख रहे हैं ना। तो तुम देखो कितना है ना मटीरियलिस्टिक, और उसके संग आपको चाहिए स्पिरिचुअलिटी। सो ये लिटिल डिफिकल्ट है, नहीं लगता तुम लोग को? ठीक है, तो हम लोग को चाहिए अर्ली बॉन्ड्स एंड एस्पिरेशंस हाई, ये बड़ा इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो हम लोग को अर्ली बॉन्ड्स मतलब हम लोग को धन दौलत पैसा सब चाहिए, लेकिन संग में हम लोग को हाई गोल्स एस्पिरेशंस चाहिए, है ना। माने हम लोग मंडेन डिजायर और लॉफ्टी एम्बिशंस के बीच में फंस गए। हमको स्वर्ग भी चाहिए, ठीक है, और हमको धरती पे अपना घर भी स्वर्ग जैसा ही चाहिए। माने हमारा घर सेंट्रलाइज जैसी होगा, ठीक है, लेकिन हम, माने भगवान हमको बोलेगा आप बेटा सेंट्रलाइज एसी में रहता है, चल तेरे को स्वर्ग लेके चल। माने हम कहीं ना कहीं यहाँ पर फंस गए हैं कि क्या करें हम लोग, है कि नहीं। कम फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ एन अनसीन स्टार, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है ये जो हम लोग का माइंडसेट है। देखो अगेन हाई फिलोसॉफिकल थिंकिंग है, और तुम लोग क्लास 10 के बच्चे हो तो तुम लोग से पूछ नहीं सकता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यू पीपल आर नॉट रेडी फॉर दैट काइंड ऑफ डिबेट एज ऑफ नाउ। अगर 12 के बच्चे होते या उससे थोड़ा हायर ग्रेड होता तो मैं उनसे बात करता, अगर मेरी क्लास चलती तो मैं उनका व्यू पॉइंट लेता भी, पर क्योंकि सोलो वीडियो में उनका व्यू पॉइंट नहीं ले पाता। लेकिन यहाँ पर जो पोएट बोल रहा है कि ये जो हमारा जो दिमाग में जो डिस्टर्बेंस है, इट इज कमिंग फ्रॉम एन अनसीन स्टार, मतलब ये कोई सेलेस्टियल बॉडी है, ये कोई प्लैनेट है, ये कोई ग्रह है, जो हम लोग को इस तरह के कंफ्यूजन में डाल के रखा हुआ है। ठीक है, समथिंग लाइक अ स्टार ऑफ दिस, ये हम लोग को ऐसा डिस्टर्ब करके रखा हुआ है। ठीक है, एन अनडिस्कवर्ड प्लैनेट इन आवर स्काई, बोला ऐसा कोई प्लैनेट है हमारे स्काई में जो हमको इस तरह से कंफ्यूज कर रहा है कि हमारा राइट रास्ता क्या है ना। देखो कुछ लोग होते हैं ना, जैसे जिनको सैल्वेशन मिल जाता है, मतलब केवल ज्ञान हो जाता है, जैसे जो लोग क्या नाम है तीर्थंकर हो जाते हैं, है ना। तो उनको इस दुनिया के बारे में समझ में आ जाता है कि ये एक्चुअल में दुनिया क्या है, और फिर वो लोग इस दुनिया को छोड़ देते हैं। जैसे गौतम बुद्ध एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ही वॉज अ प्रिंस, ही वॉज अ किंग। ठीक है, और जब उनको मालूम पड़ा कि ये सब अर्थली चीज कोई काम की नहीं है, तो वो मुक्ति की तरफ चले गए, सैल्वेशन की तरफ चले गए। लेकिन जो डिस्टर्बेंस जो हो रहा है, ये हम लोग को कोई अनडिस्कवर्ड प्लैनेट है वो कर रहा है। ठीक है, एंड एज द मून फ्रॉम सम डार्क गेट ऑफ क्लाउड थ्रोस ओवर द सी अ फ्लोटिंग ब्रिज ऑफ लाइट। अब देखो यहाँ पर क्या कंपैरिजन, क्या क्या एनोलॉजी यहाँ पर दे रहा है कि जो मून होता है ना, अब देखो ये मून है, ठीक है। अब यहाँ पर जो एनालॉजी है, ये जो मून है भाई साहब, कभी कभी ये मून क्या करता है हम लोग को, ये मून हम लोग को ये लाइट दिखा रहा है ना, रात की चांदनी रात है, माने बहुत घनी रात है, और उसमें हम लोग का मून का एक लाइट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि समटाइम्स जो मून है, ठीक है, वो हम लोग को थोड़ा सा रास्ता दिखाता है। ठीक है, ये थोड़ी सी लाइट दिखाता है। Across whose trembling planks of fancy's crowd, where our imagination gather and wander into the realm of mystery and night. ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब है, ऐसे कभी कभी जब डार्क नाइट होती है, वहां पर जो मून लाइट होती है, वो हम लोग को रास्ता दिखाती है ना। अंधेरे और रोशनी के बीच में एक मून की लाइट है, जो हमें कभी कभी रास्ता दिखाती है, क्योंकि मून लाइट तो हमेशा नहीं होता है ना। तो हमें कभी कभी जैसे अचानक मून की लाइट आती है, और मून की लाइट अंधेरे और रोशनी के बीच में एक ब्रिज है। ठीक है, समझ में आ रही है बात को। मून इज अ ब्रिज, मून लाइट इज अ ब्रिज बिटवीन डार्कनेस एंड लाइट। जैसे अगर मून नहीं होगा तो अंधेरा हो जाएगा, सन आएगा तो उजाला हो जाएगा, उसके बीच का क्या है, तो सन नहीं है और डार्कनेस नहीं है। तो डार्कनेस और सन के बीच की जो लाइट होती है वो मून होती है। ठीक है, तो मून कभी कभी अगर हो सकता है बादलों के पीछे छुपा हुआ है, फिर वो अचानक बाहर आता है, और बाहर आके हम लोग को लाइट देता है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है अक्रॉस हुज ट्रेम्बलिंग प्लैंक्स ऑफ फेंसिस क्राउड,
where imagination gather and wander into the realm of mystery and night, into the mysterious and dark unknown। मतलब हम अंधेरी रात में जा रहे हैं, पर मून हमको थोड़ा सा वहां पर हेल्प कर रहा है। कुछ इस तरह से मैंने दिखाने की कोशिश की है। ये आदमी चल रहा है, अंधेरे जंगल में जा रहा है, लेकिन मून लाइट इसको हेल्प कर रही है। ठीक है, मून लाइट हेल्प कर रही है इसको थोड़ा रोशनी दिखाने के लिए। ठीक है, बोल रहा है और उसी तरह से देखो मैं ये क्यों समझा रहा हूं, बोल रहा है जिस तरह से मून लाइट कभी कभी हम लोग को रास्ता दिखाती है, वैसे ही सो फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट्स देयर डिसेंड्स अ ब्रिज ऑफ लाइट कनेक्टिंग इट विद दिस। वैसे ही जो वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट्स है ना, बोल रहा है वैसे ही कभी कभी हमारे जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो हम लोग को आती है और हम लोग को दिखता है और हम लोग से बात करता है। कहने का मतलब यह है कि जैसे कभी कभी अंधेरी रात में हम लोग को मून कभी कभी लाइट देता है और हमारा जो डर होता है या मेरा अंधेरा को दूर करता है, वैसे ही ये जो वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट्स है ये कभी कभी हमारी लाइफ में आते हैं। माने हमारे पितर जी या हमारे एंजल्स बोल लो, ठीक है, या हमारे जो वेल विशर्स हैं या हमारे दादा नाना जो होता है, बहुतों को एक्सपीरियंस होगा ऐसे लाइफ में कि जैसे खास करके जिनके यंग फादर माने फादर या मदर की डेथ हो जाती है तो उनके बच्चों को कभी कभी बिलीव होता है कि हमारे पेरेंट्स आते हैं हम लोग से बात करने के लिए। ठीक है, डजंट हैपन एवरी डे, पर वो आते हैं। ठीक है, और वो हमको गाइड करते हैं। ऐसे बहुत जिनके संग एक्सपीरियंस हुआ होगा कि व्हेन यू आर गोइंग रियली टफ टाइम होता है आपके साथ में, ठीक है, और कभी ऐसा होता है घर में कोई एक्सीडेंट होने वाला होता है या घर में कोई बहुत बड़ा दुर्घटना होने वाली होती है, तो हमारे ये जो एंसेस्टर्स हैं, ये जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, ठीक है, ये जो हमारे हैप्पी स्पिरिट्स हैं, ये हम लोग को किसी ना किसी तरह से वॉर्न करते हैं या किसी ना किसी तरह से हम लोग को वार्निंग देना चाहते हैं कि बेटा आज बाहर मत जाओ, या हम लोग की हेल्प करते हैं या उस एक्सीडेंट में हम लोग को बचा लेते हैं किसी तरह से। ये कभी कभी होता है। ठीक है, तो वैसे ही मून की तरह ये लोग ब्रिज ऑफ लाइट हम लोग को यहाँ पर देते हैं, अ ब्रिज ऑफ लाइट कनेक्टिंग विद दिस। ठीक है, तो बोल रहा है सो फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट्स देयर डिसेंड्स अ ब्रिज ऑफ लाइट कनेक्टिंग इट विद दिस। तो ये जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, देखो ये कभी कभी हमारा जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है घर के वहां पर खड़ा हुआ है, ये हम लोग को कभी ना कभी, देखो यहाँ पर अगर आप देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग पिक्चर है मैंने दी है यहाँ पर। ठीक है, इस पिक्चर को देखो, ये हम है और ये हमारा स्पिरिचुअल गुरु माने हमारे जो स्पिरिट्स हैं वो हैं, और ये यहाँ पर हमको थोड़ा सा गाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये हम लोग को ओवरसी कर रहे हैं। ठीक है, अगर तुमको पिक्चर नहीं दिख रहा तो लेट मी चेंज द कलर, आई गेस मैं कोशिश करता हूँ इसको रेड लाइट से दिखाना। ठीक है, सो ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक स्पिरिट है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर एक ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, और ये जो स्पिरिट है ये इस ह्यूमन बीइंग को देख रहा है और मोस्ट प्रॉब्ली इसको गाइड करने की कोशिश कर रहा है। कुछ गलती होगा तो ये यहाँ पर खड़ा हुआ है। दिस डजंट हैपन एवरी डे। ठीक है, लेकिन ये कभी कभी आता है जिसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे मून लाइट एवरी डे नहीं होती, वो हम लोग की कभी कभी आती है, फुल मून नाइट वाले डे आते हैं, वैसे ही ये लोग कभी कभी हम लोग को हेल्प करने के लिए हमारे स्पिरिट्स आते हैं। ठीक है, ओवर हुज अनस्टेडी फ्लोर दैट स्वेज एंड बैंड। ठीक है, मेटाफोरिकली द कनेक्शन बिटवीन द टू वर्ल्ड इज अनस्टेबल एंड अनसर्टन। बोला इनका जो वाईफाई है ना, ये जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का वाईफाई है बड़ा अनस्टेबल है। ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड का वाईफाई एवरीडे नहीं आता, ये कभी कभी कनेक्ट होता है। ठीक है, तो वही इनका बोलने का यहाँ पर मतलब है कि whose unsteady floor that sways and bend, मतलब ये जो कनेक्शन है दो वर्ल्ड का, माने स्पिरिचुअल वर्ल्ड का और फिजिकल वर्ल्ड का, ये हमेशा नहीं होता है, ये कभी कभी होता है, ये हिलता रहता है। ठीक है, वॉन्डर आर थॉट्स अबाउट द डार्क एबिस। Our thoughts and perceptions are transfers the boundary between the physical and spiritual realms, hovering about the unknown depth। और हमारा जो सोच है इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड को लेके, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि रियलिटी नहीं है। ठीक है, और हम लोग को नहीं पता एग्जैक्टली क्या होता है। कुछ लोग बोलेंगे कि है, कुछ लोग बोलेंगे नहीं है। तो ये जो हम लोग का क्या नाम है डिबेट है, ये चलता ही रहेगा। ठीक है, कि वो है या नहीं है। और हमारे वॉन्डर आवर थॉट्स अबव द डार्क एबिस, मतलब एबिस का मतलब होता है अ डीप इमेजरेबल स्पेस गल्फ और कैविटी। ठीक है, तो हमारे जो थॉट्स हैं और हमारे जो परसेप्शन है वो इस बाउंड्री की तरफ इसको खोजते रहते हैं। ठीक है, बिटवीन द फिजिकल एंड द स्पिरिचुअल रैम, हॉवरिंग अबव द अननोन डेप्थ। तो हमारे जितने भी तुम देखेगा जनरेशन, जैसे आज हम लोग ये बात कर रहे हैं, कल हो सकता है 50 साल के बाद जो जनरेशन आएगी वो भी यही बात करेगी कि स्पिरिट्स होते हैं कि नहीं होते। हमसे 200 साल पहले जो लोग थे वो लोग भी इसी डिबेट में थे कि स्पिरिट होते हैं कि नहीं होते, है ना।
जैसे तुम देखेगा 200 साल पहले भी एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, तांत्रिक, ब्लैक मैजिक पहले भी होता था, आगे भी होता पाएगा। लेकिन आज तक किसी राइटर ने क्लियरली नहीं लिखा कि ऐसा होता है, और जिन्होंने लिखा है उन्होंने क्लियरली प्रूफ नहीं किया, पर फिर भी एक्सपीरियंसेस होते हैं। बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस होता है, आपके नियर एंड डियर वन में एक्सपीरियंस होंगे, आपके खुद के भी पर्सनल एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पर ये पोएट बताना की यही कोशिश कर रहा है कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस चीज को मानो या नहीं मानो, ठीक है? तो हॉन्टेड हाउस का कहने का मतलब ये है, हर घर में घोस्ट है, और वो जो घोस्ट है, ही इज अ फ्रेंडली घोस्ट, वो आपको हेल्प करते हैं, वो आपके स्पिरिचुअल एंसेस्टर्स हैं। वो पहले इस घर में रहते थे तो उनका राइट है, उनका राइट नहीं गया, वो आज भी यहाँ पर रहते हैं। कभी कभी वो आपको हेल्प भी करते हैं। अगर आपके अंदर वो पावर है तो आप उनसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। इट कैन बी डेंजरस, इट कैन बी बेनिफिशियल, पर आज तक मैंने तो नहीं सुना कि किसी ने स्पिरिट की मदद से जीवन जिया है। ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि भैया जो स्पिरिट है वो उसको गाइड करा कि वहां जाओ सोना मिल जाएगा, वहां जाओ चांदी मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन एट द सेम टाइम मैंने देखा है कि वार्निंग्स आती हैं, मैंने देखा है कि कुछ लोग स्पिरिट से बात भी करते हैं। आई डोंट नो वेदर इट्स ट्रू और नॉट, लेकिन अपने अपने एक्सपीरियंस है, आप मान सको तो मानो, नहीं मान सको मत मानो, ठीक है? ये आपका है, मैं आपको कुछ बोलना नहीं चाहता। तो दिस पोएम बाय लॉन्गफेलो ब्यूटीफुली एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ मोर्टालिटी, द कोएग्जिस्टेंस। अगर आपको थीम लिखने बोलेगा तो हम लोग इसके बारे में बात कर सकते हैं कि जो पोएम है ये बात करती है थीम्स ऑफ मोर्टालिटी की, ठीक है? द कोएग्जिस्टेंस ऑफ द लिविंग एंड द डेड, डेथ और जो लिविंग है वो संग में है, एंड द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द फिजिकल एंड द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो फिजिकल और हमारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो कनेक्टेड है या नहीं है, कहीं है कहीं नहीं है, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। सो दिस इज द स्टोरी। अगर मैं फिर बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग छोटे बच्चे हो, क्लास 10 में हो, तो एज अ टीचर आप लोग से उतना बात नहीं कर सकते, है ना? आप लोग अपने पेरेंट्स से पूछना इसके बारे में, अगर आपको ये पोएम समझ में आई तो पेरेंट्स से पूछना, डिस्कस करना उन लोग से, उनका एक व्यू पॉइंट लेने की कोशिश करना। पर इसके अंदर बेसिक डीप अभी आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपको अभी मौका मिले तो आप जब क्लास 12 में जाओ या कोई सीनियर क्लासेस में जाओ तब आप इसके बारे में डिस्कस करना। अभी आप खाली ये कोशिश करना कि पोएम में क्या लिखा हुआ है और उसी के ऊपर से रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आएगा तो आप उसी पे स्टिक करना, इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। इसका नोट्स, इसके क्वेश्चन आंसर्स, इसके सारे पेपर हमारे ऐप में है। अगर आपको ऐप से नहीं मिले तो आप हमारे ऑफिस के नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है? ऑफिस का नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, 629028, ठीक है, 559। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया नंबर को लेके। आपको नंबर मेरे उसमें भी मिल जाएंगे, क्या नाम है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से नंबर ले लेना। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, क्वेश्चन आंसर्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपको ये पोएम अच्छी लगी एंड इफ यू वांट सर टू मेक मोर वीडियोस फॉर यू, वैसे तो मैं बनाऊंगा ही 9 10 11 12 के लिए। कल मैंने 9 का वीडियो डाला था, आज 10 का डाला हूं, तो प्लीज सब्सक्राइब करते रहो, सर को प्यार करते रहो, और हमारे चैनल में आकर सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कर दो। मम्मी के फोन से भी कर देना, ठीक है? पापा के फोन से भी कर देना, पड़ोसी के फोन से भी कर देना, और अगर तुमको दादा दादी दिखते हैं तो दादा दादी के फोन से भी कर देना। लव यू, डरा नहीं रहो यार, प्यार कर रहा हूँ। चलो बाय, बाय एवरीबॉडी।